जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब आसिम मुनीर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के टेबल पे बैठ करके लंच कर रहे थे, उस वक्त कह दिया था मैंने कि आसिम मुनीर का ये लंच बड़ा महंगा पड़ जाएगा, और महंगा पड़ गया। ये सीक्रेट डील जो हुई है उसका पूरा डेटा, पूरा खुलासा आ चुका है दोस्तों। और ये लंच से कैसे तार जुड़ रहे हैं, हर एक चीजों का आपको बताएंगे इस वीडियो में। आसिम मुनीर को निपटाने को लेकर के अंदर से खबर लीक हुई है दोस्तों। कौन देश आसिम मुनीर को निपटाने की पूरी तैयारी कर रहा है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। आखिर 140 करोड़ भारतीय क्यों बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं 142 नहीं कह रहा हूं, 142 करोड़ की आबादी हमारे भारत देश की। 2 करोड़ लिबरल लिब्रांडो को नहीं जोड़ता हूं, उसमें बहुत जासूस होंगे, पाकिस्तानी एजेंट होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे। तो 140 करोड़ भारतीय क्यों खुश हैं। और उससे बड़ी खबर जो ये है कि यूएस का ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फेक सीज फायर, आखिर क्या है मसला, और कोई बहुत बड़ा प्लान है ट्रंप का, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको कि आसिम मुनीर को निपटाने की तैयारी कौन देश कर रहा है। और भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस गया है मुल्ला मुनीर। और उससे भी बुरी खबर यह है कि लंच जाकर के इसने जो करी, उसके बाद से तो इसकी पूरी फजीहत निकल गई। जितने इस्लामिक देश हैं दोस्तों, वो आज पाकिस्तान को एक घृणा की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान देश एक ऐसा देश बन चुका है कि ये पीठ के पीछे खंजर भोंकने का काम करता है। और ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में आपने देख लिया होगा पूरी तरीके से। अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको फैक्ट के तरीके से समझा दूंगा। आज आलम यह है कि पाकिस्तान ने जब भी मौका मिला है, ईरान हो, बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, सबको डसा है। जब भी मौका मिला है इसने डसा है। आज अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियां सुनेंगे तो शायद वो कहीं बंद कमरा अंधेरा वाला ढूंढने लगेंगे। जो स्टेटमेंट अफगानियों ने दिया है, क्या दिया है स्टेटमेंट, कि पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है, पाकिस्तान सबसे बड़ा गद्दार है। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए स्टेटमेंट जारी कर दिया है। मतलब इस्लामिक देश जो है वो पाकिस्तानियों से नफरत कर रही है, और ये इस्लामिक एकजुट होने की बात कर रहे हैं। अब एक जो बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, ईरान पाकिस्तान को अब निपटाने की तैयारी में है। मुल्ला मुनीर की जो सीक्रेट डील हुई है ट्रंप के साथ, वो पूरा डेटा आ चुका है, वो खबर आ चुकी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले आप देखिए उस खबर को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों। आसिम मुनीर ने ईरान मिलिट्री कमांडर बाकेरी का लोकेशन इजराइल को दिया है, यह दावा किया जा रहा है। और कैसे दावा किया जा रहा है, कैसे लोकेशन लीक किया बाकेरी का, यह आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए, आसिम मुनीर जब मुलाकात करता है ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद हुसैन बाकेरी से, कुछ दिन पहले ही मुलाकात करता है, और उसके कुछ दिन बाद इजराइल स्ट्राइक करता है और बाकेरी की मौत हो जाती है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बाकेरी, इजराइल ने जब ठोका बाकेरी को, उसके कुछ दिन पहले ही तो मुलाकात करी थी मुनीर ने। अब बाकेरी और मुनीर का मुलाकात का क्या कनेक्शन है। मोसाद को इतना एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिल गया बाकेरी का। और उसके साथ साथ कुछ टॉप लीडर भी थे, टॉप कमांडर भी थे, जिसको ठोक दिया गया इजराइल की तरफ से। अब खुलासा दोस्तों देखिए जरा, खबर जो लीक हुई है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। यहां पे क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मुनीर ने बाकेरी को एक घड़ी दी थी, और उस घड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, और इजराइल को वो एग्जैक्ट लोकेशन उसी घड़ी से मिली है। ये पूरा खुलासा हो चुका है।
लेकिन अब इतने फैक्ट्स के साथ ये कैसे कह सकता हूं मैं? अब जरा समझिए इस चीज को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ही खबर है दोस्तों। मुनीर ने सीक्रेट तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी थी और बाकेरी की जब जिंदगी खत्म हो गई व्हाइट हाउस में। अब सोचिए कहां से कहां तार जुड़ रहे हैं कि बाकेरी को इसने जीपीएस ट्रैकर वाले वॉच दिए और उसी जीपीएस को ट्रैक करके इजराइल ने ठोक दिया बाकेरी को। और फिर उसके बाद लंच होता है ट्रंप के साथ, और ट्रंप के साथ जब लंच होता है उसके 4 दिन बाद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिए जाते हैं। सारे न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ईरान के धुआं धुआं हो जाते हैं। तो अब ईरान पीछे पड़ गई है मुल्ला मुनीर के, पाकिस्तान के। पूरे सबूत पहले देखिए, फिर बताऊंगा कि ईरान का क्या नेक्स्ट टारगेट है। जरा आप देखें कि आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच में व्हाइट हाउस में लंच होती है, जिसमें बलूचिस्तानियों के कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स को लेकर के वो लंच के साथ टेबल पे डील करता है। इससे जितने बलूची हैं विरोध कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर के पीछे बलूची भी पड़े हुए हैं। अब आगे देखिए खबर, यहां पर एक खबर यह भी आती है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हुआ, तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया? यह लंच कनेक्शन क्या है जरा देखिए। यह अमेरिकी हमलों से ठीक 4 दिन पहले दोस्तों 18 जून को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के साथ मुनीर लंच पे बैठता है। और आप सोचिए जब मुनीर जैसे ही लंच पे बैठता है वैसे ही धमाका कैसे होने लगता है। उसके 4 दिन बाद ही ईरान के अंदर न्यूक्लियर ठिकाने को उड़ाना शुरू कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। अब इस चीज को पूरी तरीके से समझ गया है ईरान कि हमारे साथ खेल हो गया है, और ईरान ने अब पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मुल्ला मुनीर एक तो बाकेरी के मौत का जिम्मेदार, और उसके साथ साथ बहुत ईरानी टॉप कमांडर भी गए हैं, इसका जिम्मेदार मुल्ला मुनीर। उसके बाद जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किए गए अमेरिका की तरफ से, बताया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर से ईरान के जो न्यूक्लियर 3 साइट्स को उड़ाया गया, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान एयर स्पेस का उपयोग किया है। यह दोस्तों दावा किया जा रहा है और यह ईरान के राजदूत ने दावा कर दिया है। अब इस खबर के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुल्ला मुनीर बंकर ढूंढने लगा, आखिर अपनी जिंदगी कैसे बचाऊं। अब यहां पे ईरान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब मैं आपको यह भी बता दूं एक बड़ी खबर, आपातकालीन बैठक कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। यह ट्वीट डाला गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसके बाद मुल्ला मुनीर भी वहां पे मौजूद है दोस्तों। अब नेशनल सिक्योरिटी की आपातकालीन बैठक हुई, उसके बाद से ये टेंशन पूरे पाकिस्तान में ये उठने लगा कि कब ईरान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, कब मुल्ला मुनीर के सिर के ऊपर मिसाइल दाग दिए जाए, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ईरान ने खुल करके ये बात कही है, पहले भी बहुत बार कही है ये बात कि अगर अमेरिका को जो भी सपोर्ट करेगा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, हम डायरेक्ट उसको ठोकेंगे। ईरान के राजदूत की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आता है कि जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स ईरान के उड़ाए गए हैं उसमें पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका ने यूज किया है, तो फिर अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। और जिस तरीके से दलाल की रोटी खाई पाकिस्तान ने, मुल्ला मुनीर ने ट्रंप के साथ, बड़ा महंगा पड़ जाएगा इसको। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर ईरान के ऊपर हमला किया है, तो हम भी पाकिस्तान में जहां भी, चाहे नूर खान एयरबेस में आप चले जाइए, अमेरिका के ही तमाम वहां पे सैन्य ठिकाना है, मिलिट्री एयरबेस है, तो अब क्या ईरान नूर खान एयरबेस पे हमला करेगी? इतनी औकात नहीं है, सुन लो, ईरानियों की, जो नूर खान एयरबेस पे हमला करे। कतर में किया, क्या हालत कर दी, अभी बात करेंगे आगे।
लेकिन जरा आपको यह बता दूं, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों 3 जनवरी 2024 को ईरान के करमान में हमला होता है और ईरान में जो हमला हुआ उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई, जिसकी जिम्मेदारी आईएस इस्लामिक स्टेट ने ली। और फिर उसके बाद ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के ही जैशे अल अदला सुन्नी उग्रवादी के ठिकानों पर हमला किया। एक बड़ा एक्शन ईरान की तरफ से किए गए पाकिस्तान के ऊपर 2024 को। तो ये बहुत दिन नहीं हुआ है, हमला अभी भी कर सकता है ईरान और मुनीर को अभी भी निपटाया जा सकता है। जो डेटा लीक हो रहा और पर्दे के पीछे से जिस तरीके से अमेरिका को सपोर्ट कर रहा मुनीर, तो ये एक बहुत बुरी खबर आने वाली है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, अब इस चीज को देखते हुए 140 करोड़ भारतीय क्यों खुश हैं? इसलिए खुश हैं क्योंकि मुल्ला मुनीर ने, पाकिस्तान की सैन्य फील्ड मार्शल ने हमेशा से भारत का विरोध किया, भारत में खून की नदियां बहाने की बात करी। आज एक इस्लामिक देश आज पाकिस्तान को खत्म करने के लिए अग्रसर है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये धोखा दिया, अफगानिस्तान को दिए, बांग्लादेश को दिए, वो चलो, लेकिन ईरान तो अब पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कि मुल्ला मुनीर को निपटाना जरूरी है, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने ऐसा धोखा दिया है जिससे ईरान को बहुत बड़ा झटका मिला है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक बड़ी खबर दोस्तों यह भी आती है कि पाकिस्तान को भी अब यह डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर देश बन जाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को भी बड़ा खतरा हो, और इसलिए पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से अमेरिका को सपोर्ट किया ताकि कभी भी ईरान न्यूक्लियर देश ना बने। AQ खान ने किस नीति से और किस रणनीति से न्यूक्लियर बनाया ये तो पूरा विश्व जानता है, धोखे से, एक बच्चा भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर देश बने, और इसीलिए ये पर्दे के पीछे से गेम खेल रहा, क्योंकि सामने से इसकी गेम खेलने की आदत है नहीं और औकात भी नहीं है, डर करके। यहां पे ईरान की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है जिससे कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। ईरान सबूत इकट्ठा कर रहा है कि पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर ने किस हद तक और किस किस तरीके से अमेरिका की मदद करी, जिससे कि ईरान के टॉप कमांडर लीडर की मृत्यु हो गई, और किस तरीके से मुल्ला मुनीर ने अमेरिका को मदद करी जिससे कि ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स धुआं हो गए। अब मैं आपको बता दूं एक और टेंशन पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया है दोस्तों। यहां पे देखें आप कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत की तरफ से यह स्टेटमेंट दे दिया गया है और भारत ने 2000 करोड़ के हथियार खरीद को मंजूरी दे दी है, जिस कारण से पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और जिस तरीके से यह दावा करता है कि हम हमला करेंगे अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, औकात नहीं है पाकिस्तान की कि हमारे बॉर्डर को भी छू सके ये, क्योंकि हमारी डिफेंस सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि ये थर थर कांपता है अपने देश के अंदर। भारत का नाम जब भी आता है ये कांपने लगता है। संसद में मुद्दे जब उठते हैं भारत के, तो ये खड़ा होकर के इसके सांसद बोल नहीं पाते हैं कि भारत पे बोलूंगा, कहीं वीडियो लीक हो गई, वायरल हो गई तो कहीं विवाद ना हो जाए। वहां का हर एक लीडर डरता है। ये खौफ, ये धौत बना करके रखा है भारत ने अपने पड़ोसी देश को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि आज एक खबर दोस्तों आती है कि यूएस एयरबेस पे ईरानियों की तरफ से मिसाइल दागे गए, और ये जरा देखिए, मिसाइल दागने के बाद क्या स्टेटमेंट आता है कि हमने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया, यूएसए ने जितने बम गिराए हमने उतने मिसाइल मारे। आगे देखिए पूरा तमाशा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दाग दी। आगे देखिए, 12 दिन का युद्ध खत्म और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। भैया सीज फायर हो गया, भरोसा नहीं होता है। ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप चचा का वैसा ही होता है, हमले फिर शुरू हो गए। अच्छा, ईरान ने पहले क्या किया, मैं सबूत दिखाऊंगा दोस्तों। पहले ट्रंप को फोन किया, पहले अमेरिका को फोन किया कि देखिए मैं कतर में मिसाइल दागने वाला हूं, और चचा माफ कर दीजिएगा, दागूंगा लेकिन किसी को कुछ होगा नहीं, नुकसान नहीं होगा।
किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, एक भी लोगों की जान नहीं जाएगी। थोड़ा रेंज मार लेंगे, अपने देश में लोग हैं, हंसेंगे, लोग कहेंगे कि अरे ये खामेनेई बड़का नेता बनता है और अमेरिका का कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो जरा हमें बम मार लेने दीजिए ना। कतर में यूएस एयरबेस है, वहां पे एक आध मिसाइल दाग देंगे। सब हवा में उड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ, वहां एक खरोच तक नहीं आई किसी को। और ये हवा में बात नहीं हो रही है, पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ट्रंप का दावा आता है कि इजराइल और ईरान दोनों मेरे पास शांति का प्रस्ताव लेकर के आए थे। हर जगह झूठी क्रेडिट लेना ट्रंप की आदत सी बन गई है, करवाते कभी सीज फायर नहीं। अगर ऐसा होता तो रसिया यूक्रेन के बीच सीज फायर करवा देते, क्यों नहीं। पुतिन किसी का सुनते नहीं है, पुतिन सुनकर के पुदीना समझा है, क्या चलता फिरता परमाणु है पुतिन, उसको कोई शांत कर सकता है, कोई नहीं, वो अपने ही रुआब में। आगे देखिए, ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं ईरान का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें हमले से पहले सूचना दी, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। शायद अब ईरान क्षेत्र में शांति और चाहता है। अब जरा देखिए, मतलब ये खुलासा कर रहा है ट्रंप कि मुझे ईरान ने पहले बताया कि मैं हमला करने वाला हूं, कुछ क्षति नहीं हुई। आपको लगता है कि क्षति होता तो ट्रंप ऐसे चुपचाप बैठता और ट्विटर बाजी करता और मीडिया में ऐसी खबरें आती? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो धुआं कर दिया होता ईरान को। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों ट्रंप का। ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ये यूएस का एक बहुत बड़ा फेक सीज फायर है और आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जरा देखिए, ईरान ने 14 मिसाइलें दागी, 13 मिसाइल मार गिराए गए। एक मिसाइल से खतरा नहीं था तो उसे जाने दिया। ईरान के हमले से किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान नहीं पहुंचा इसलिए खामेनेई स्टेटमेंट दे पा रहा है, नहीं तो मामला कुछ और ही होता। ट्रंप से पूछना चाहूंगा, ये कौन सा सीज फायर है? ईरान का मिसाइल अटैक फिर से हुआ और नॉर्थ इजराइल में हमला किया गया। दोस्तों, ये कौन सा सीज फायर करवा रहे हैं ट्रंप? अपनी क्रेडिबिलिटी तो पूरी तरीके से गिरा करके रख ली इन्होंने। ये कौन सी सीज फायर की बात कर रहे हैं आप जरा ये भी देखें कि इजराइल ने तेहरान पर हमले शुरू कर दिए। ईरानी मीडिया ये स्टेटमेंट दे रही है, क्यों नहीं करेंगे? पहले आपने सीज फायर किया, गिरगिराए आप जाकर के अमेरिका के पास ईरान ने, तो आप तेल अवीव के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके बाद भी इजराइल क्यों नहीं हमला करेगा? किया हमला, नेतन्याहू ने दांत खट्टे कर दिए। अब यहां पे आप देखें कि कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि कतर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप ईरान के इस बेशर्मीपूर्ण आक्रमण का जवाब देने का अधिकार रखता है। कतर की हवाई रक्षा ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और ईरानी मिसाइलों को रोक दिया। कतर ने साफ तौर पे दोस्तों क्लियर कर दिया कि ईरान की औकात नहीं है कि कतर के अंदर एक भी मिसाइल गिरा सके। अच्छा, जहां पे मिसाइल गिराया कतर में ईरानियों ने, उसके आसपास यूएस के कुछ एयर स्पेस थे, एयर बेस थे, कुछ जेट थे, वहां पे कुछ शिप थे, उसके ऊपर कहीं पे भी हमला नहीं किया। इसको पता है कि अगर एक जगह भी अमेरिका के किसी भी शिप के ऊपर हमला कर दिया, खरोच तक हो गई किसी अमेरिकी सैनिक को, तो फिर हमारी तो टाई टाई फिश हो जाएगी। फिर तो नेतन्याहू को ऑर्डर दे देगा खोपड़ी खोलने का। ये डर है ईरानियों को कि जरा भी खरोच आ गई अमेरिका को, अमेरिका के किसी कमांडर को, तो फिर तो ईरान में घुस करके पूरा बंजर कर देगा ईरान। यहां पे स्टेटमेंट क्या आता है ट्रंप का कि कतर में अमेरिकी बेस पर आज हुए हमले में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें कतर के किसी नागरिक के मारे जाने की, घायल होने की खबर नहीं है। जरा भी, कुछ भी, तनिक भी किसी को खरोच तक नहीं आया। तो ईरान की ये औकात है दोस्तों, और इसीलिए तो ये परमाणु बना करके अपने आप को बलशाली साबित करना चाहता है, शक्तिशाली साबित करना चाहता है। ट्रंप बौखला करके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान पर मत बम गिराओ। कहना पड़ रहा है कि मैंने तो सीज फायर करवा दिया, लेकिन उसका कोई तो मतलब है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान के पास अभी भी 60% शुद्ध यूरेनियम है और कुछ ही महीने में वो परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन ये बात अगर अमेरिका कह रहा है कि मैंने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तहस नहस कर दिया है, अब चाह करके भी ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। लेकिन जब ईरानियों की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर साइट को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा है, 60% शुद्ध यूरेनियम अभी भी हमारे पास है, मैं चाहूं तो अभी भी कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बना सकता हूं, यानी सोच लीजिए कि ट्रंप का
ये फेक सीज फायर है, पर्दे के पीछे तो कुछ और चल रहा है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।